मूर्ख ऊंट, सियार और शेर। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बड़ा ही दयालु और शांत स्वभाव का था। शेर का एक मंत्री था, सियार, जो बड़ा ही चालाक और दुष्ट मिजाज का था, और सियार बहुत आलसी था। शेर के भोजन करने के बाद जो भोजन बच जाता, उसे वो बड़े मजे से खा जाता। ऐसे में एक दिन ऊंट रास्ता भटककर जंगल में आता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? अब मैं कैसे अपने झुंड के पास वापस जाऊं? यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है। ऊंट यूं सोच ही रहा था कि पेड़ पर बैठा कौवा ऊंट को देखकर कहता है, अरे ओ ऊंची गर्दन वाले, कौन हो तुम? और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने तो पहले कभी तुम जैसे जानवर को इस जंगल में नहीं देखा। ऊंट अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने झुंड से मिलूं। देखो, तुम उदास ना हो, तुम मेरे साथ महाराज शेर के पास चलो, वो जरूर तुम्हारी कोई ना कोई मदद करेंगे। ये कहकर कौवा ऊंट को लेकर शेर के पास जाता है। सियार उस वक्त शेर के पास ही था। ऊंट को देखकर सियार के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह ऊंट, सुना है इसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब बस एक बार महाराज इसका शिकार करे, फिर मैं भी आराम से इसे खाऊंगा। सियार ये सोच ही रहा था कि शेर कहता है, अरे ये तो ऊंट है, ये इस जंगल में कैसे आ गया? कौवा शेर को सारी बात बताता है। देखो ऊंट, तुम उदास ना हो, आज से तुम मेरे मेहमान हो और इस जंगल का हिस्सा। तुम निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हो। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। ये इस जंगल के राजा शेर का वादा है। देखो कौवे, तुम ऊंट का ख्याल रखना, इसे कोई कमी महसूस मत होने देना। जी महाराज। ऊंट शेर का धन्यवाद करता है। कौवा और ऊंट वहां से चले जाते हैं। तब सियार शेर से कहता है, अरे महाराज, सुना है ऊंट का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ऊपर से शिकार खुद शिकारी को ढूंढते हुए आया है। आप तो बस जल्दी से इसका शिकार कर लो। ये सुनकर शेर को गुस्सा आता है। क्या तुम बहरे हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो इस जंगल का मेहमान है। वो जब तक यहाँ है उसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। याद रखना, उसे कोई भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, समझे? ये कहकर शेर जोर से दहाड़ मारता है। शेर की दहाड़ सुन सियार डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वहीं ऊंट चैन की सांस लेते हुए जंगल में रहने लगता है। वो जंगल की हरी भरी घास खाकर पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो गया था। ये देखकर सियार अपने मन में कहता है, अरे इस ऊंट को देखकर तो मेरे मुंह में हर बार पानी आ जाता है, और अब तो ये पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो गया है। अब तो इसका मांस और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। यूं सियार हर पल मौके की तलाश में था कि कब शेर उसका शिकार करेगा। एक दिन शेर की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वो बीमार पड़ जाता है और शिकार भी नहीं कर पाता। अब सियार तो आलसी था, उसे शिकार करने की आदत ही नहीं थी। उसने अपने मन में सोचा, अब तो महाराज शिकार करने से रहे और मैं शिकार करना भूल गया हूँ। बिना भोजन के तो मैं काफी कमजोर हो गया हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। ये सोचकर वो शेर से कहता है, महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और भालू वैद्य ने कहा है कि आपको कोई अच्छा सा हट्टा कट्टा शिकार खाना होगा, जिससे आपको ताकत मिले और आप पहले से ऐसे तंदुरुस्त हो जाएं। हाँ, भालू की बात तो सही है, पर अब मैं इस हाल में नहीं हूँ कि किसी का शिकार कर सकूं। महाराज, क्यों ना आप ऊंट का शिकार कर लो? नहीं, मैं कभी भी ऊंट का शिकार नहीं कर सकता। मैंने उसकी रक्षा करने का वचन दिया है। महाराज, वचन तो तभी पूरा किया जा सकता है ना, जब आप जिंदा रहोगे। अगर आप कमजोर रहोगे तो वचन का क्या होगा? सियार धीरे धीरे शेर को अपनी बातों में फंसाने लगता है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। मैं सीधे ऊंट का शिकार तो नहीं करूंगा। अगर वो खुद आकर कहे कि मैं उसका शिकार करूं, तो मैं उसका शिकार करूंगा। हाँ, आप उसकी चिंता ना करो, मैं अभी जाकर ऊंट से बात करता हूँ। ये कहकर सियार उदास चेहरा लिए ऊंट के पास जाता है। अरे सियार भाई, क्या बात है?
तुम उदास क्यों लग रहे हो? अब मैं क्या बताऊं, मेरे ऊपर महाराज के कई सारे उपकार हैं। मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जाती, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने आप को महाराज को समर्पित कर दूंगा। समर्पित? हाँ, मैं उनसे कहूँगा कि वो मेरा शिकार करे और मुझे खाकर अपना पेट भरे। अरे पर वो तुम्हें अपना शिकार क्यों बनाएंगे? तुम तो उनके वफादार हो। हाँ, तुमने सही कहा। वैसे तो वो मेरा शिकार नहीं करेंगे, बस उनका मन रखने के लिए अगर मैं ऐसा कहूँगा तो उनके मन में मेरे लिए और भी इज्जत बढ़ जाएगी। साथ ही साथ उन्हें ये भी लगेगा कि मैं उनका कितना ख्याल रखता हूँ। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। वैसे महाराज के कई सारे उपकार मुझ पर भी हैं। उन्होंने मुझे भी वचन दिया है कि वो मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरा भी शिकार नहीं करेंगे। चलो मैं भी महाराज से मिलूंगा और कहूँगा कि वो मेरा शिकार करे। यूं सियार ऊँट को अपनी बातों में फंसा लेता है और शेर के पास ले जाता है। महाराज, मुझसे आपकी ये तकलीफ देखी नहीं जाएगी। कृपया करके आप मुझे अपना शिकार बना लीजिए। नहीं सियार भाई, तुम तो महाराज के खास मंत्री हो। वैसे तुम्हें खाकर उनका पेट भी नहीं भरेगा। महाराज, आप मुझे अपना शिकार बना लो। ऊँट के मन में ये था कि शेर उसका शिकार नहीं करेगा। ऊँट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम खुद मेरा शिकार बनना चाहते हो। तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान की इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। और ये कहकर शेर एकदम से ऊँट पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ये देख सियार खुश हो जाता है कि उसकी योजना सफल हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए।